अलैहिस्सलाम। बहरहाल गुफ्तगू बहुत दूर न निकले, शॉर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो फलसफे कुर्बानी तक का सफर अभी आपको तय कराना है और खुद भी तय करना है कि कुर्बानी का फलसफा क्या है, कैसे कुर्बानी हुई। और आप लोग सुनते हैं ईमान ताजा होता है। बहुत शॉर्ट में निकलना चाहता हूं। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ये कहा गया कि बच्चे पैदा नहीं होने देंगे, और वो ऐलान हो गया कि सब अलग रहें मर्द औरतों से। भाई जिसकी हुकूमत है उसकी तो चलती ही है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा जान हजरत तारक जो थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम माँ के पेट में आ चुके थे। ये साम बिन नूह की औलाद में से है। हजरत तारक इब्ने नाखूर इनका नाम है। और ये जो लोगों में मशहूर है कि आजर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप था, ये गलत है। आजर चचा था, बाप नहीं था, इसलिए कि नबी का बाप मुशरिक नहीं होता और ना नबी की मां मुशरिक होती है। मैंने जुमा में भी इस बात को बयान किया, इसलिए मुशरिक नहीं होती चूंकि जुमा के और रात के लोग अलग अलग हैं, इसलिए इशारा देना चाहता हूं। क्योंकि लोग मजमून भी लिखते हैं, अखबारात में मैंने देखा कि मजमून भी लिखा तो लोगों को मुगालता हुआ कि कुरान में आजर के लिए अबा आया है, तो वो अबा से गलती खाकर लोगों ने कहा कि ये बाप था इसलिए अबा आया है। लेकिन आप देखें तो अंग्रेजी का भी ये कायदा है कि फूफा के लिए, मामू के लिए, चचा के लिए, बड़े अब्बा के लिए, सब के लिए एक ही लफ्ज बोला जाता है, अंकल। अंकल बोलते हैं तो उससे चचा भी मुराद लेते हैं, मामू भी मुराद लेते हैं और फूफा भी मुराद लेते हैं, अंकल। ऐसे ही अरबी में जहां अबा आता है तो उससे मुराद चचा भी लेते हैं और अब बाप भी लेते हैं और दादा भी लेते हैं। तब तर्जुमा करने वाले की होशमंदी पे है कि ये कितना पढ़ा लिखा है, कहीं ये जाहिल तो नहीं है। तो इसलिए जब अंग्रेजी को आप मान लेते हैं कि एक अंकल, चचा, मामू और बड़े अब्बा पर भी बोला जा सकता है, फूफा पर भी, तो फिर अबा के लिए झगड़ा क्यों है? ये जो कुरान में अब आया है अबा, इससे मुराद है चचा।